नमस्ते। आज का विषय है पारिवारिक कलह। दोस्तों, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा भी संबंधों पर ही आधारित है। थोड़ा गंभीरता से ध्यान देंगे तो पाएंगे जो हमारा परिवार होता है, जो परिवार हमारा इस जगत का पहला पाठशाला होता है, पहला स्कूल होता है। और उसमें जो हमारे संबंध होते हैं, हमारे माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, ये जो रिश्ते होते हैं, ये ब्लड रिलेशन, जिनके कारण हम इस जगत से रूबरू होते हैं। इस जगत में सरवाइव करने के लिए हमारा बॉडी क्षमतावान होता है। तो हमारा आधार, हमारा जीवन जीने का आधार भी यही संबंध है, और हमारे सुखों का आधार भी यही संबंध है। और मजे की बात देखिए, परिवार के वो सदस्य जो सच्चे सृजनकर्ता हैं, पिताजी, माताजी, उनकी जब संतानें बड़ी हो जाती हैं, जब उनकी संतानें बातें समझने लगती हैं, उनका बुद्धि भी तर्क देने लगता है, तब पिताजी से ही शुरुआत हो जाती है, माताजी से ही शुरुआत हो जाती है, भैया जी से ही शुरुआत हो जाती है, अथवा बहन जी से ही शुरुआत हो जाती है। संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, प्रतिपल कलह उत्पन्न हो जाती है। गैरों की कौन कहे, अपनों से ही कलह। जो खून के रिश्ते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनसे कलह। सिर्फ बातों का बकवास। कलह कभी हम लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। अब मैं करता हूं, अब समझ में आया कि सही में संबंधों का अर्थ क्या है, संबंधों को कैसे निभाना चाहिए। जानते हैं इन कलहों का वजह क्या है, इन कलहों का कारण क्या है, पारिवारिक कलहों का कारण क्या है। एक दूसरे के बातों को नहीं समझना, या यूं कहें तो एक दूसरे के रिश्तों की कद्र नहीं करना। सिर्फ शब्द मात्र बोलने से किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। नहीं तो आप हे भगवान, हे ईश्वर कुछ भी कह देते और वहां ईश्वर प्रकट हो जाते। तो शब्द मात्र से उस चीज की अनुभूति नहीं होती। उस शब्द के अंदर कौन सा शक्ति, कौन सा अर्थ समाहित है, उसकी अनुभूति, उसका एहसास ही उस सही मायने में उस शब्द का सच्चा अर्थ होता है। तो दोस्तों, पिताजी तो हम कहते हैं, माताजी भी कहते हैं, देवताओं से बढ़कर हैं हमारे माताजी और पिताजी। फिर भी हम रात दिन उन्हीं से कलह करते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं। कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति, जब माताजी या पिताजी या भैया जी या बहन जी अपनी विचारों को रखते हैं, या किसी कार्य को, कार्य तो तभी करेंगे विचार जब उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ही कार्य का प्रावधान है। तो उनके विचारों को आप अस्वीकार कर देते हैं। उन्होंने कुछ करने के लिए कहा या कोई बातें कही, उसको आपने नहीं माना। ये कलह का जड़ है। आप वहां अपने सुपरमेसी साबित करना चाहते हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि आप अपने पिताजी से अथवा माताजी से अथवा भैया जी से अथवा बहन जी से आप तेज हैं, आपकी बुद्धि ज्यादा तेज है, आप ज्यादा समझदार हैं। ये आप प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्यता ये है कि ये आपकी नासमझी है, ये आपकी मूर्खता है। जब हमारे जीवन की सुरक्षा का ही आधार संबंधों से है, तो फिर हमारी नासमझी है। हम महज 4 दिनों से इस धरती पे आए। हमारे पिताजी, हमारे माताजी हमसे पहले आए हैं। वो हमसे पहले इस जगत को देखा है, इस सृष्टि को देखा है, समझा है। तो हमसे जरूर ज्यादा जानते हैं। आप दूसरे के विचारों को बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरों के कार्य करने के तरीकों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन खुद के विचारों को आप
प्रयत्न कर सकते हैं परिवर्तित करने का, खुद के विचारों को बदल सकते हैं, खुद के विचारों को आप बदल सकते हैं, आप खुद में परिवर्तन ला सकते हैं। औरों में लाएं या ना लाएं, खुद में परिवर्तन लाना ये आपकी स्वतंत्रता है, यही आपके हाथ में है, यही आपकी आजादी है। तो खुद में परिवर्तन लाइए। जब आप खुद में आप परिवर्तन नहीं लाते, आप स्वीकार नहीं करते पिताजी की बात, आप स्वीकार नहीं करते माताजी की बात अथवा भैया जी की बात, आप किसी की बात स्वीकार नहीं करते, आप अपनी तर्कें गढ़ने लगते हैं, तो नहीं, आप उनको तो परिवर्तन नहीं कर सकते, पिताजी में तो बदलाव नहीं ला सकते, माताजी में तो बदलाव नहीं ला सकते, खुद में तो ला सकते हैं। तो खुद में बदलाव लाने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास चालू कीजिए। आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो सुंदर परिवार है, वो खुद ब खुद कलह रहित हो जाएगा। कोई झगड़ा फसाद नहीं होगी, किसी तरह का विरोध नहीं होगा, सब लोग सुख प्राप्त करेंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से संबंध जो हैं हमारे सुख के आधार भी हैं। कभी कोई अपने संबंधों से खुश नहीं हो पाता, सुखी नहीं हो पाता। सब चाहते हैं अपने संबंधों से ज़्यादा सुख मिले, खुशी मिले, दुख कम मिले, लेकिन कोई अपने संबंधों से संतोष नहीं कर पाता। जैसे आप रुपये पैसों से, धन संपत्ति से आपको संतोष नहीं होता, गाड़ी घोड़ा बंगले से आपको संतोष नहीं होता, उस तरह से अपने आप पिताजी माताजी से भी बड़ी आस लगाए बैठे रहते हैं, हर पल सुख की ही कामना करते हैं, उनके बातों को न मानते हुए, तो फिर संतोष का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमेशा पिताजी से कलह ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, पिताजी को आप नहीं बदल सकते, माताजी को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। ये काबिलियत है आप में, ये ताकत है आप में। तो खुद को बदलिए, फिर देखिए आपके परिवार से कलह मिट जाएगा, किसी तरह का संघर्ष नहीं होगा और शांति का उदय होगा। तो दोस्तों, पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए, पारिवारिक कलह से दूर होने के लिए, पारिवारिक कलह घर में उत्पन्न ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप समझदार बने, आप अपने घर वालों की बात को स्वीकार करें। देखिए, संबंध का सही मायने में अर्थ है स्वीकार भावना। वास्तविक रूप से संबंधों का अर्थ भी स्वीकारना ही होता है, स्वीकारना ही संबंध है। जब आप स्वीकारेंगे, पिताजी हैं ये तो स्वीकारा आपने, लेकिन उनके विचारों को, उनके कार्यों को आपने नहीं स्वीकारा, यह कलह का जड़ है। आप अपने कार्यों को बदल दीजिए, अपने विचारों को बदल दीजिए, खुद को बदल दीजिए, तनी गहनता से विचार तो कीजिए। वो आपके सृजनकर्ता हैं, मालिक हैं, परमात्मा है, वो आपके लिए आपका अन्नदाता है, आपको इतना बड़ा किया है कि इस जगत में आप सर्वाइव कर पाएं, और आप उनके विचारों को नहीं मानते, आप उनके कार्यों को नहीं मानते, उनके बातों को नहीं मानते। इससे बड़ा दुख और क्या है। जब आप नहीं मानेंगे तो आपके परिवार में कलह आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, कलह मत कीजिए, पिताजी के बातों को समझिए, अपने से श्रेष्ठ की बातों को समझिए, और हंसते हुए प्लीज़ मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दिया जाए मुझे इजाज़त। मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ी मेरी बातों को गंभीरता से समझेंगे और कलह से बचेंगे। धन्यवाद साथियों।